जय भीम, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं हूँ राममोहन गौतम, जिला जालौन यूपी से। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सच और राजनीति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 2014 से पहले एक आंदोलन चल रहा था। कहाँ? दिल्ली में रामलीला मैदान में। वो आंदोलन चल रहा था कि जो लोकपाल विधेयक है उसे पास करवाने की बात कर रहे थे। वो आंदोलन बड़ी जोर शोर से चल रहा था, मीडिया कवर कर रही थी। उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे कुछ चर्चित, सम्मानित, प्रसिद्ध चेहरे। मैं उन कुछ से अवगत कराता हूँ आप सभी को। एक थे माननीय योगा वाले बाबा, माननीय रामदेव बाबा जी, वो थे। और दूसरे थे बड़े प्रसिद्ध कवि माननीय कुमार विश्वास जी। एक बहुत ही प्रसिद्ध, सम्मानित आईपीएस लेडीज थी माननीय किरण बेदी जी। एक और थे, वो उस समय शायद कोई अधिकारी थे, इस्तीफा दे के आए थे और पूर्व सीएम रहे दिल्ली में, माननीय अरविंद केजरीवाल जी। एक और थे, उनका नाम उस समय कह रहे थे कि माननीय अन्ना हजारे जी। उस समय कह रहे थे, उनको पेश कर रहे थे कुछ इस तरह की, दूसरे गांधी जी, इस तरह पेश कर रहे थे माननीय अन्ना हजारे जी को। वो कह रहे थे कि ये जो लोकपाल विधेयक है, अगर ये कांग्रेस पास कर दे तो जितने घोटालेबाज भ्रष्ट नेता हैं सब जेल के अंदर होंगे। कह रहे थे कि जब तक हम ये बिल पास नहीं करवा लेंगे तब तक हम आंदोलन बंद नहीं करेंगे। और दोस्तों, कांग्रेस ने ये लोकपाल विधेयक पास नहीं किया। इस आंदोलन में मीडिया ने और सब ने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस भ्रष्ट और घोटालेबाज है। और कांग्रेस का कोई एक्शन नहीं रहा, कांग्रेस हार गई, आ गई भाजपा। समय जब ये आंदोलन चल रहा था उस समय भाजपा कह रही थी कि हम काला धन लाएंगे विदेशों से और भारत में स्थिति, गरीबी खत्म हो जाएगी। अब फिर शासन में आ गई भाजपा, कांग्रेस हार गई। अब फिर जो ये आंदोलन कर रहे थे, जो मीडिया दिखा रही थी, आंदोलन करने वाले कुछ भाजपा में शामिल हुए। फिर उन्होंने ये बिल, लोकपाल विधेयक पास करवाया या नहीं करवाया, इसके बारे में आप मीडिया से भी सवाल कर सकते हैं, जो उस समय दिखा रही थी, और उनसे सवाल कर सकते हैं जो आंदोलन कर रहे थे कि आपने क्या लोकपाल विधेयक पास करवाया, तो कब करवाया, पूछ सकते हैं। और दोस्तों, फिर से यही दोहराया जा रहा है। दोहराया किस तरह जा रहा है? अब कुछ मीडिया वाले हैं, कुछ गायक हैं, कुछ कवि हैं, पत्रकार हैं, अधिकारी भी हैं, प्रोफेसर हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सही है, भाजपा बड़ी भ्रष्ट है, घोटालेबाज है, भाजपा में भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी है, बेरोजगारी है।
कुछ गायक, कवि, प्रोफेसर कह रहे हैं कि भाजपा भ्रष्ट है, घोटालेबाज है, कांग्रेस सही है। कांग्रेस साबित हुई घोटालेबाज, भ्रष्ट साबित हुई, हार गई। भाजपा भ्रष्ट है, अब ये दोनों भ्रष्ट हैं। तीसरा ऑप्शन बताइए जी। ये फिर से वो दोहरा रहे हैं, मैं दोहराने नहीं दूंगा। आप तीसरा ऑप्शन बताइए। अगर चौथा है तो चौथा भी बताइए, पांचवा है तो उसे भी बताइए, छठवां है तो उसे बताइए। लेकिन जो दो ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन छोड़ दीजिए। ये आप छोड़ेंगे नहीं तो मैं ये दोहराने नहीं दूंगा। दोहराना है तो इन दो को छोड़ के बोलिए, तीसरा ऑप्शन कौन है? आप बोलिए कि ये दो घोटालेबाज है। एक पहले घोटालेबाज साबित हुई, भ्रष्ट, अब ये भी घोटालेबाज भ्रष्ट साबित हुई। अब ये दो को हटा दीजिए, आगे बताइए तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां कौन है जो घोटालेबाज ना हो, जिसका कानून का शासन सख्त हो, जो यूनिवर्सिटी बनाती हो, युवाओं को स्कॉलरशिप देती हो। तीसरा ऑप्शन बताइए। इस तरह आप ये मत कहने लगना कि आप बीएसपी का प्रचार कर रहे हैं, बीएसपी के बारे में बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बताइए। मैं कोई बीएसपी का पदाधिकारी नहीं जो बीएसपी का प्रचार करूंगा। बताइए, तीसरा ऑप्शन बताइए, चौथा बताइए, पांचवा बताइए, छठवां बताइए, जिसका कानून का शासन अच्छा हो। अत्याचार ना हुआ हो, उसे बताइए। मैं कौन कह रहा हूं कि बीएसपी को बताइए, जितने जो है उनको बताइए। ये जो दोहरा रहे हैं आप, मैं दोहराने नहीं दूंगा। और दोस्तों, सुरक्षित रहिए। जय भीम, जय भारत।